नज़र से हमें दूसरे लोग देखते हैं, उनकी आंखों में जो चमक दिखती है इस वर्दी को देखकर, वो बहुत खुशी देती है। अच्छी ड्यूटी करने की वजह से पूरी देश सेफ रहती है क्योंकि हम तैनात रहते हैं। कॉम्बैट पहनना मेरा फैशन था। पापा वो बोलते भी हैं, जो मेरे बेटों ने नहीं किया वो मेरी बेटी ने कर दिखाया। जब हम इस वर्दी को पहनते हैं तो एक अलग पहचान बन जाती है। महिला सैनिकों के दस्ते ने भारतीय सेना में किया पूरा 1 साल। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज पैनल असॉल्ट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे भारतीय सेना की उन महिला सैनिकों से जो पिछले 1 साल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर जोधपुर तक में तैनात हैं। भारतीय सेना में जल्द ही महिला अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है और महिला जो अग्निवीर होंगी वो जो सैनिक के पद पर होंगी, क्योंकि भारतीय सेना में पहले से ही महिला जो हैं वो सैनिक के पद पर तैनात हैं और भारतीय सेना जो है पहली देश की जो है सर्विस थी जिसमें महिलाएं जो थी जवान यानी सैनिक के रैंक पर उनकी तैनाती हुई थी। 1 साल हो चुका है भारतीय सेना में महिलाओं को अपनी ड्यूटी देते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए, यानी देश की सुरक्षा करते हुए। और भारतीय सेना की जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है जिसे CMPV कहा जाता है, उसमें भारतीय सैनिकों का महिला सैनिकों का पहला दस्ता जो है वो शामिल किया गया था। 1 साल इनको अब ट्रेनिंग करने के बाद, 13 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद और 1 साल ड्यूटी करने के बाद अब ये जगह जगह पर इनकी पोस्टिंग है। और इस वक्त ABP न्यूज़ पर ये भारतीय सेना की जो महिला सैनिकों का पहला दस्ता जो है इस वक्त मौजूद है। उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 1 साल में, क्योंकि भारतीय सेना जो है जो थल सेना है वो 11-12 लाख की सेना है जो माना जाता है कि मेल डोमिनेटेड यानी कि पुरुष प्रधान सेना है और उसमें महिलाएं जो हैं वो पहुंची है, सैनिकों के पद पर पहुंची थी। अफसर के पद पर पहले से ही 90 के दशक से जो है महिलाएं सेना में थी, लेकिन जवानों के पद पर, सैनिकों के पद पर वो पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मेघा हैं, नेहा हैं, संध्या है और स्मृति हैं जो कि 1 साल अपनी ड्यूटी करके आ चुकी हैं। जगह जगह पर इनकी पोस्टिंग है, किसी की कश्मीर में है, किसी की जोधपुर में है और किसी की बरेली में है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, किसी की असम में है। तो सबसे पहले हम लोग मेघा से बात करेंगे। पिछला 1 साल आपका किस तरह से रहा, क्या अनुभव रहा आपका भारतीय सेना में जो आपने अपनी सेवाएँ दी हैं? भारतीय सेना में वर्ष 2019 में मुझे इनरोल किया गया। हमें 61 वीक का कठिन प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण के बाद हमें अपने अपने यूनिट्स में पोस्ट किया गया। अभी मैं दिल्ली एरिया में पोस्टेड हूँ। तो 1 साल में ट्रेनिंग के दौरान जो हमने सीखा वो हमें यहाँ अप्लाई करने के लिए मिला। जो हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखा वो हमने ग्राउंड में किया। तो एक जो हमने सीखा और उसको ग्राउंड में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे हमारे साथ हमारे सीनियर रहते हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं किस तरह से हमें ड्यूटी करनी है। तो हम उनकी मदद से अपने ड्यूटीज़ को कर पाते हैं और जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी सीखी वो हमें ग्राउंड में अप्लाई करने का मौका मिला। तो इस तरह से अभी बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारतीय सेना ने बहुत गर्व महसूस करवाया। जब हम इस वर्दी को पहनते हैं तो एक अलग पहचान बन जाती है। जिस नज़र से हमें दूसरे लोग देखते हैं, उनकी आंखों में जो चमक दिखती है इस वर्दी को देखकर, वो बहुत खुशी देती है। थैंक यू। बहुत खुशी देती है। तो हमारे साथ ये लांस नायक मेघा चंदेल थी जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और इस वक्त जो है दिल्ली में ही, जो दिल्ली जो एरिया है वहाँ पर उनकी तैनाती है। हमारे साथ लांस नायक नेहा भी हैं जो कि पंजाब की रहने वाली हैं और इस वक्त कहाँ पर तैनाती है आपकी पोस्टिंग? सर मैं बरेली में पोस्टेड हूँ। पोस्टिंग है। तो लांस नायक नेहा ये बताइए कि क्योंकि भारतीय सेना इतनी 11-12 लाख की बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, लेकिन अधिकतर पुरुष उसमें हैं, बड़ी तादाद में उसमें पुरुष हैं और आपकी पहला आपका बैच था, पहला दस्ता था आपका जिन्होंने भारतीय सेना में शामिल हुआ महिलाओं का। ये कैसे आप लोग, कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए इतनी बड़ी सेना में काम करने का? सबसे पहले तो मैं महान भारतीय सेना का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिला को भर्ती किया। और हम जैसे जानते हैं, आपने भी जैसे बताया कि ये एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है और इसमें हमें बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हमने एक एक चैलेंज को कंप्लीट किया। लेकिन सबसे बड़ा हाथ रहा हमारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का। हमारी जो भी ट्रेनिंग टीम थी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके लिए उन्होंने शुरू से ही बहुत हमें सपोर्ट किया। एक सपोर्टिंग माहौल क्रिएट किया गया हमारे लिए जिसके कारण हमने सफलतापूर्वक अपना जो है प्रशिक्षण कंप्लीट किया। और उन्होंने मतलब हमें स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेल डोमिनेंट है, कुछ बायसनेस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमें मेल सैनिकों की तरह ही सपोर्ट किया गया। और जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो वो सिर्फ एक सैनिक है, को क्या मेल क्या फीमेल, क्या जाति क्या धर्म, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। उसे एक सैनिक के तरह ही ट्रीट किया जाता है।
थैंक यू। बहुत अच्छा। तो देखिए ये होता है एक सैनिक कि चाहे वो सैनिक चाहे पुरुष हो महिला हो, अगर वो यूनिफॉर्म पहन लेता है, वर्दी धारण कर लेता है, तो वो एक सैनिक होता है। फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे फिर वो महिला हो पुरुष हो, चाहे उसका धर्म क्या हो, जाति क्या हो। हमारे साथ लांस नायक संध्या गुप्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो इस वक्त जोधपुर में उनकी तैनाती है, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बहुत करीब तैनात हैं। अब लांस नायक संध्या ये बताइए कि क्योंकि आप लोग सभी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में आप लोगों की पोस्टिंग हुई, पहला दस्ता उसी में गया, तो आप लोगों के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ आपने पिछले 1 साल में की? कैंटोनमेंट में हमारी ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, पुलिस ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन, चेकपोस्ट ड्यूटीज़ आदि विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ करते हैं, जिससे हम कैंटोनमेंट में अनुशासन और कानून को बनाए रखें। इसलिए CMP को कानून बनाने वाली संस्था के नाम से जाना जाता है। और हमारी ड्यूटीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है जहाँ पे महिलाएं और बच्चे इन्वॉल्व हों, क्योंकि कैंट एरियाज़ में ज़्यादा उनकी पोस्टिंग होती है। हमारे साथ लांस नायक स्मृति भी हैं, और स्मृति की जो पोस्टिंग है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। तो स्मृति आप बताइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर, और किस तरह से वहाँ पर जो इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, उन सब के बीच में आपकी जो तैनाती, आपकी जो पोस्टिंग हुई, आप किस तरह से देखती हैं अपने पिछला 1 साल का कैरियर? सबसे पहले तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हमें इस संस्था में आने का मौका मिला। जब कहते हैं फील्ड एरिया में ड्यूटी करने की, तो सबके मन में एक भय पैदा हो जाता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं फील्ड एरिया में पोस्टेड हूँ, तो मुझे भय से ज़्यादा खुद एक तरह की अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि पीस एरिया में ड्यूटी करना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन फील्ड एरिया में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है और कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन हमें इतनी अच्छे से प्रशिक्षण दी गई है, जिसकी वजह से मैं पूरा खुद पे भरोसा करती हूँ कि मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए तो मैं अपना पूरा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करूँगी। ये बताइए, क्योंकि आप जैसे कि आपकी जो साथी हैं उन्होंने कहा कि जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो सैनिक ही हैं आप, लेकिन फिर भी जब कश्मीर का नाम आता है तो कहीं से कोई डर थोड़ा बहुत मन में आता है या नहीं? आपको एक सैनिक हैं तो कहीं पर भी जाकर आपको पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी ड्यूटी करने जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, डर तो नहीं होता, लेकिन एक तरह की बहुत प्राउडनेस होती है खुद पे, क्योंकि फील्ड एरिया में ड्यूटी करने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती है, क्योंकि हम अपने पूरे देश की सेवा कर पाते हैं फील्ड एरिया में। पूरी हमारे अच्छी ड्यूटी करने की वजह से पूरी देश सेफ़ रहती है, क्योंकि हम तैनात रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं फील्ड एरिया में पोस्टेड हूँ। ये होता है एक सैनिक का जज्बा होता है कि जो उनके लिए, सैनिकों के लिए ये एक गर्व की बात होती है कि उनको जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में, जैसे डिस्टर्ब एरिया में, या फिर यानी कि जो डिस्टर्ब एरिया है, यानी कि जो पीसफुल पोस्टिंग से ज़्यादा एक सैनिक के लिए गर्व की बात होती है कि वो ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर उसको चैलेंज मिले, जहाँ चुनौतियाँ हैं उसके सामने। देश के दुश्मन हैं, चाहे वो आतंकियों से लड़ना हो या फिर बॉर्डर पर लड़ना हो, वो उनके लिए होता है। जो महिला जो सैनिकों का दस्ता है वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ज़रूर शामिल हुआ, और पीस टाइम में जो ड्यूटीज़ होती हैं कैंट एरियाज़ में, छावनियाँ में, उनको किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या फिर ट्रैफिक ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन लांस नायक नेहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तो पीस टाइम है, लेकिन एक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की जो मुख्य चार्टर ये भी है कि जब युद्ध होगा, जब वॉर होगी, तो उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध बंदी जो होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनकी भी उनको देखना होता है। तो वो आप लोगों को वो भी सिखाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1971 के युद्ध में तो भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। तो इस तरह का बड़ा चैलेंज भी आप लोगों के सामने कभी भी आ सकता है। इसके बारे में भी हमें पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। जो आपने बताया, जो 71 का वॉर था, 93 प्रिजनर्स थे, तो उनके लिए जो हमें उनकी हैंडलिंग के लिए हमें डेमो क्लासेस चलाई जाती हैं हमारे प्रशिक्षण के दौरान। जो ट्रेनिंग विंग होता है उसमें हमारे लिए ये सब ट्रेनिंग जो है हमें पूरी दी जाती है। कैसे रिफ्यूजीज़ को हैंडल करना है, स्ट्रैगलर्स को कैसे हैंडल करना है, वॉर टाइम पे हमें ट्रैफिक को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, उसके बारे में हमें पूरा एक डेमो के तौर पे दिखाया जाता है, और हमें उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है हमारे ट्रेनिंग टाइम के दौरान। और इसीलिए हम मानते हैं कि हम वो, अगर ऐसी नौबत आती है तो वो कार्य हम बहुत अच्छे से करेंगे, और वो कार्य को करने की हमें बहुत अच्छी एक क्षमता है। आप लांस नायक संध्या, क्योंकि अब हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप तो हैं ही हैं, पहला दस्ता आपका था महिलाओं का सैनिकों के पद पर, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि जो अग्निवीर में भी महिलाएं आएंगी, तो आप लोग तैयार हैं अपने अग्निवीर साथियों के लिए, उनको वेलकम करने के लिए? यस बिल्कुल सर,
हम लोग बहुत ज़्यादा उनका वेलकम करने के लिए तैनात हैं यहाँ पे कि हाँ आए, उनका स्वागत किया जाए। आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सर हाँ, ड्यूटी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी सर, ड्यूटी वो भी सीखेंगी, उनका भी हो जाएगा सर। तो ये हमारे साथ भारतीय सेना की जो महिला सैनिक हैं, पहला दस्ता जो महिलाओं का भारतीय सेना में शामिल हुआ था कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में, वो हैं और बता रही हैं कि किस तरह से पिछला 1 साल उनका अनुभव रहा, सेना में रहा, ड्यूटी के दौरान रहा, चाहे फिर वो पीस एरिया में हो, बरेली में हो, या फिर कश्मीर में हो, या फिर जोधपुर में हो, जो कि जो माने जाते हैं जैसे कश्मीर डिस्टर्ब एरिया है और वहाँ पर तैनाती एक बड़ी चैलेंज के तौर पर देखी जाती है। लेकिन हमारे साथ ऐसी महिला सैनिक हैं जो कहती हैं कि इस तरह के एरिया में फील्ड पोस्टिंग जो है उनके लिए गर्व की बात है कि उनको वहाँ पर पोस्टिंग मिली है, क्योंकि ऐसी जगह में जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ लड़ना ही एक सैनिक को का धर्म है और सैनिक को सिखाया जाता है। वर्ष 2019 में भारतीय सेना में पहली बार जो था महिलाओं को सैनिकों के पद पर तैनात किया गया था, क्योंकि जो अफसर रैंक पर तो महिलाएं पहले से थी। हम लोग जानते हैं कि जो आर्मी की मेडिकल कोर है या नर्सिंग जो सर्विसेज हैं उनमें तो महिलाएं 100 साल से थी, लेकिन जो कॉम्बैट आर्म्स होते हैं, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स होते हैं, उनमें पहली बार महिलाओं को सैनिकों के पद पर 2019 में पहली बार भर्ती किया गया था। 13 महीने की कड़ी ट्रेनिंग इन महिला सैनिकों को मिली थी और ये ट्रेनिंग ठीक वैसे ही थी जैसे कि पुरुष जो सैनिक होते हैं भारतीय सेना में, उन्हीं की तरह ट्रेनिंग थी। और उसके बाद फिर 2021 में ये सभी जो थी भारतीय सेना में फॉर्मली जो थी वो शामिल हुई और अब 1 साल की इनको ड्यूटी हो चुकी है। जो पहला दस्ता था उसमें करीब 80 के करीब 83 महिलाएं थी उसमें, और इन सबको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी तैनाती की गई थी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में। हमारे साथ लांस नायक ज्योति हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ज्योति से पूछेंगे कि क्या उनका मोटिवेशन क्या रहा है भारतीय सेना में शामिल होने का। क्या आपको मोटिवेशन मिला कि भारतीय सेना में जाना है? जय हिंद सर। मैं लांस नायक MP ज्योति हंचिनमणि, मैं कर्नाटका बेलगाम से हूँ। इंडियन आर्मी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने अपनी सर्विस का 2 ईयर्स सर्विस कंप्लीट कर लिया है। इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और देखा भी है। बात करूँ मेरी, तो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा 130 AD रेजिमेंट में थे, वही मेरा इंस्पिरेशन थे, फर्स्ट इंस्पिरेशन थे और उनको देखते देखते मैं बड़ी हुई और मैंने NCC ज्वाइन कर लिया था। वही मेरा इनिशियल फेज़ है आर्म फोर्सेस ज्वाइनिंग के लिए, और कॉम्बैट पहनना मेरा फैशन था। दैट्स आई एम टुडे। पापा को देखती थी, फादर को देखती थी यूनिफॉर्म पहने हुए, इसलिए? हाँ जी सर। तो ये देखिए जो ज्योति हैं, लांस नायक ज्योति, उनके फादर सेना में थे, इसीलिए उनको मोटिवेशन मिला क्योंकि अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी और इसीलिए इनको वहाँ से प्रेरणा मिली कि ये भी भारतीय सेना में जाएंगी और देश की सेवा और सुरक्षा दोनों करेंगे। हमारे साथ संध्या भी हैं, और संध्या बंदोरिया जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। संध्या, आप बताइए कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको भारतीय सेना में जाना है और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में? सर एक्चुअली मेरा भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा था। मेरे फादर एक्स सर्विस मैन है, वो भी इन्फेंट्री में थे 17 राजपूत में, और मेरी स्कूलिंग भी जवाहर नवोदय विद्यालय भिंड से हुई है। तो स्टार्टिंग से मुझे ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिला कि PT, परेड, गेम, ये सब चीज़ों से मैं रूबरू होती रही और पापा को देखा, पापा की जहाँ भी पोस्टिंग थी मैं उनके साथ थी, तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट से मैं ऑलरेडी अवेयर थी। पापा को देख के इंस्पायर होती रही। पापा ने हर चीज़ में एक्टिविटीज़, चाहे एडम से रिलेटेड हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सभी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे में स्कूलिंग क्रॉस करके NCC मैंने ज्वाइन की, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से कंप्लीट की मैंने NCC। उसके बाद मैंने यहाँ इंडियन आर्मी में अप्लाई किया और पापा ने फुल सपोर्ट किया, इसलिए आज मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। अच्छा, ये बताइए लांस नायक संध्या, क्योंकि आपके तो फादर भारतीय सेना में इन्फेंट्री में थे, जो सबसे मुश्किल जो सर्विस होती है उसमें माना जाता है, जो उनकी ड्यूटी होती है, तो क्या फादर ने कभी कहा नहीं कि बहुत मुश्किल आती हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, बॉर्डर्स पे रहना पड़ता है, तो मत जाओ आप? सर एक्चुअली पापा मुझे सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था उन्होंने जज किया कि ये कैपेबल है, ये कर सकती है। मेरे 2 भाई भी हैं, वो चाहते थे कि मैं अगर रिटायर्ड होता हूँ तो मेरी जगह मेरे बच्चे लें, मेरे लड़के लें। तो एक्चुअली मेरे दोनों भाई को इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं की, तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं पापा की जगह लूँ। तो पापा वो बोलते भी हैं, जो मेरे बेटों ने नहीं किया वो मेरी बेटी ने कर दिखाया। तो ये देखिए, ये जज्बा होता है, क्योंकि भारतीय सेना में जैसा कहा जाता है कि लोग जो कहते हैं कि सेना में नहीं जाना चाहिए, खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक पिता ऐसे हैं और एक उनकी बेटी, उनकी पुत्री ऐसी है
जो कि पिता खुद सेना में रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटी को प्रेरणा दी कि वो खुद जाएं, सेना में जाएं और सेना में जाकर, क्योंकि वो खुद इन्फेंट्री में रह चुके हैं, उनको पता था कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी टफ ड्यूटी जो होती है एक सैनिक की होती है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को जो है सेना में भेजा है और उनकी बेटी अब यहाँ पर भारतीय सेना में के पहले दस्ते में शामिल हुई है, जो कि सैनिक बनी है और अपनी ड्यूटी कर रही है। संध्या, आजकल आपकी कहाँ पर है ड्यूटी? मैं वर्तमान में सर 51 सब एरिया पोस्ट यूनिट ईस्टर्न कमांड गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ। हाँ जी। देखिए, गुवाहाटी जो आसाम का एरिया है वो भी डिस्टर्ब एरिया ही माना जाता रहा है हमेशा से, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर जाकर ड्यूटी कर रही है। हमारे साथ सोनिका भी है, लांस नायक सोनिका। लांस नायक सोनिका, आप कहाँ से हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको भारतीय सेना में जाना है? पिछला 1 साल का अनुभव आपका कैसा रहा? सर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे एक चरखी दादरी से। की दादरी से सर। और मेरे जब बचपन में छोटे थे तब से ही मैं सर पेट्रोटिक मूवीज़ लाइक बॉर्डर, LOC वगैरह देखती आ रही हूँ। तब मैं देखते देखते पापा को बोला करती थी, पापा देखना एक दिन आपकी बेटी भी ऐसे वर्दी पहन के लड़ रही होगी। तो उस टाइम पे पापा धीरे धीरे सपोर्टिव हुए। पापा को पता लगा कि मेरा इंटरेस्ट डिफेंस में जाने का हो रखा है, तो पापा पूरी फैमिली पूरे रिलेटिव काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं उस टाइम से ही। और उसके बाद मैं आई वॉज ऑल्सो NCC कैडेट, तो उसके बाद से मैंने NCC ज्वाइन की। NCC ज्वाइन करने के बाद वो जो जज्बा उठा कि मतलब ये जो खाकी ड्रेस है उसको ओलिव ग्रीन बनाना है, तो उसने काफ़ी मेरे को इंस्पायर करा है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सोनिका हैं जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं और इनको जो मोटिवेशन मिला, जो लोग कहते हैं कि फिल्में इस तरह की कैसे बनती हैं, तो बॉर्डर फिल्म इन्होंने देखी और उससे उनको मोटिवेशन मिला। और यही वजह है कि हमारे देश में इस तरह की मूवीज़ बनती हैं सेना के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, जो कि हमारे देश की युवाओं को प्रेरणा देती हैं। जैसे कि हमने देखा कि लांस नायक ज्योति और संध्या हैं, उनका तो बैकग्राउंड था मिलिट्री बैकग्राउंड, तो इसलिए आई। लेकिन यहाँ पर लांस नायक सोनिका हैं जिनको मूवीज़ से इंस्पिरेशन मिली कि भारतीय सेना में जाना है और देश की सेवा करनी है। हमारे साथ लांस नायक पूजा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लांस नायक का पूजा, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। आप बताइए कि आप कहाँ से रहने वाली हैं, क्या आपके फैमिली में भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड, या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें भारतीय सेना में जाना है, क्योंकि आप जो हैं इतिहास का हिस्सा हैं, क्योंकि पहला बैच आपका महिलाओं का। जी सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बिल्कुल एक सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैं असम की रहने वाली हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन आर्मी हूँ, तो मेरे फैमिली से कोई है नहीं। मैंने बचपन से अपने आस पड़ोस में मिलिट्री को देखा है, क्योंकि माना जाता है आसाम एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। उनको देख के उनकी जोश, जज्बा, जुनून, उनके वर्दी से मैं हमेशा बहुत प्रेरित होती थी। उनके वर्दी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। मैं भी चाहती थी कि मैं भी देश की सेवा करूं, देश के लिए कुछ करूं। तभी जाके ये सन 2019 में भारतीय सेना ने ये सुनहरा मौका हमें दिया कि हम भी पहली बैच मिलिट्री पुलिस का इसमें हम भर्ती हो, हम देश की सेवा कर सकें। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। मैंने घर वालों को बताया कि मुझे जाना है, मिलिट्री ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं घर वालों की अकेली बेटी हूँ, तो उन्होंने थोड़ी चिंता जताई जी। लेकिन मैं हार नहीं मानी और आज मैं इधर एक सफल सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रही हूँ। बिल्कुल लांस नायक पूजा, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन ये बताइए कि क्योंकि एक सैनिक की जो ड्यूटी होती है, ट्रेनिंग जो होती है, बहुत टफ होती है, क्योंकि हमने खुद देखा था जब आप लोगों की ट्रेनिंग बेंगलुरु में हुई थी, वो कितना मुश्किल होता है किसी भी सैनिक के लिए, क्योंकि पैरामीटर्स तो लगभग वही थे जो कि एक पुरुष सैनिक के लिए होते। जी सर, ट्रेनिंग तो मुश्किल होती है, क्योंकि हम बिल्कुल सिविलियन होते हैं और उससे हमें एक सोल्जर बनना होता है। तो वो जो एक सिविलियन से सोल्जर में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो अपने आप में ही मुश्किल है, पर वो नामुमकिन नहीं है। शुरुआत में हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग, ड्रिल, इन सब में बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे हम उस एनवायरनमेंट में, उस लाइफस्टाइल में खुद को ढालते गए और हमने अच्छे से अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग पूरी की और 1 साल सर्विस में भी हो चुका है। लेकिन सोनिका, सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है और उसके बाद पूरा ड्रिल करना पड़ता है और उसके बाद ड्यूटीज़ भी करनी होती है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन ट्रेनिंग टाइम पे जब हम लोग जाते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर लोग हमें ट्रेन करते हैं उन्हें पता होता है हम लोग सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं आर्मी में, तो जो सिविलियन से जो सोल्जर बनाने तक का जो सफ़र है उन्हें पता होता है कि कब कितना क्या करना होता है। तो धीरे धीरे वो उस इन्वायरमेंट में हमें ढालते जाते हैं, तो उसके बाद से आदत हो जाती है। ये देखिए, ये ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की कि उनको पता है कि जो संध्या है, ज्योति है, वो तो मिलिट्री बैकग्राउंड से आई हैं, अपने फादर को भी देखा होगा, लेकिन जो सिविल बैकग्राउंड से आई हैं उनको धीरे धीरे करके डाला जाता है।
तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि किस तरह से आपको एक सैनिक बनाना है एक सिविलियन से। संध्या, आप तो पहले से ही देखती होंगी, अपने फादर को देखती होंगी, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सेना में? ट्रेनिंग में ज़रूर कड़ी ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी सर, क्योंकि एकदम सिविल में भी थे हम, सिविल लाइफ में तो इतना फिजिकली हम रूबरू नहीं होते थे। बट हम जब गए ट्रेनिंग में तो वहाँ के जो पैरामीटर्स थे वो हमें थोड़ी स्टार्टिंग में टफ लगे, लेकिन एट लास्ट हमने सब मेंटेन किया और फिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में पोस्टेड आउट हो गए। क्योंकि मैं एक सवाल आपसे सभी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है वो तो हमने देखा है कि होता है डिस्टर्ब एरियाज़ में भी, छावनियों में, कैंट एरियाज़ में पोस्टिंग होती है, लेकिन हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हमारे सामने खतरे हैं, चाहे फिर वो हमारे देख ही रहे हैं, पाकिस्तान हो, चीन हो, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है युद्ध के समय में। तो आप लोगों को उसके बारे में भी बताया गया है ज्योति? हाँ जी सर, हमारे जो 61 वीक्स की ट्रेनिंग होती है उसमें BMT ट्रेनिंग, प्रोस ट्रेनिंग और सिग्नल और ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस किया जाता है। तो उसमें हमारे प्रोस ट्रेनिंग में जो भी प्रोस की ड्यूटीज़ हैं, हमारा जो भी युद्ध काल के वक्त हमें जो काम आ सके उसका वो ड्यूटीज़ वगैरह सिखाई जाती है। और आज हम अपने यूनिट्स में वो सारे जो क्लास का स्टडीज़ था वो हम आज ग्राउंड में कर रहे हैं सर। मैंने एक सवाल आपकी और जो साथी थी सैनिक थे उनसे भी पूछा था कि जब 71 का वॉर हुआ था, 1971 का वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान, 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के वो पकड़े गए थे और वो जिम्मेदारी आज के समय में अगर कोई युद्ध होता है या निकट भविष्य में होता है तो वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के पास आएगा। तो उसके लिए भी आप तैयार हैं लांस नायक पूजा? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। हम देश की सेवा करने के लिए ही आए हैं इंडियन आर्मी में, तो जब भी ज़रूरत होगा ऐसे हालात में देश की सेवा करने का तो हम गर्व से आगे बढ़ेंगे। तो ये गर्व से आगे बढ़ेंगे, ये महिला सैनिक हैं जो हमारे भारतीय सेना की जो पहले दस्ते का हिस्सा बनी है और अब 1 साल की पूरी जो है ड्यूटी कर चुकी है। और इसीलिए ABP न्यूज़ ने इनसे खास बातचीत की, क्योंकि भारतीय सेना जो 11-12 लाख की बड़ी सेना है और उन सब में, क्योंकि अवसर तो पहले से थी, लेकिन ये महिलाएं जो थी इनको पहली बार मौका मिला था इतिहास रचने का, इतिहास बनाने का, इतिहास का हिस्सा बनने का, कि वो इसका हिस्सा बने। और इनका 1 साल का अनुभव कैसा रहा, चाहे फिर वो अपने पुरुष साथियों के साथ हो या फिर जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, पोस्टिंग है इनको मिल चुकी है। हमने देखा कि जो महिला सैनिक हैं उनकी ड्यूटी चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बरेली में हो, जोधपुर में हो, असम तक में इन सब की पोस्टिंग हो चुकी है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्योंकि अब अग्निवीर में जो अग्निपथ स्कीम है उसमें महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है और अग्निवीर जो महिलाएं होंगी वो भी इनके साथ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में आएंगी, तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी और उनका जो जज्बा होगा जो इसी तरह से होगा जैसे ये महिला सैनिकों का है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा।